और एक टेररिस्ट को किल किया गया है, कैसे आप देखते हैं? ये सवाल आप बीजेपी के लोगों से पूछिए, जो ये कहते थे एक मुंडी की 10 मुंडियां लाएंगे, और जिस दिन कोई मिलिटेंट जम्मू कश्मीर पे अटैक वहाँ करेगा हम देश पे अटैक कर समझेंगे। तो आपके सामने 22 शरण हुआ, पहलगाम में हुआ, उसके बाद भी कितने कितने हादसे आपके कठुआ में हुए, आपके चिनाब वैली में हुए, कितने लोग मारे गए इनके दौर में। तो इनको बताओ, इनको पूछो बीजेपी वालों को कि आपने इसी वादे के साथ जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा हटाया था कि यहाँ उग्रवाद खत्म कर दें, तो फिर क्यों नहीं खत्म हुआ? इसलिए हम हमेशा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने हमेशा एक बात कही है कि मिलिटेंसी चाहे किसी भी मुल्क के अंदर है या किसी भी देश या स्टेट के अंदर है, वो हमेशा खतरनाक है, उसको खत्म करना हमारा काम है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिसने अपने मिनिस्टर खोए इस मिलिटेंसी में, अपने लीडर खोए, कितनी बड़ी कुर्बानियां इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। तो इसलिए ये सवाल आप बीजेपी से पूछें कि ये बार बार उग्रवादी कहाँ से आ रहे हैं, ये मिलिटेंट कहाँ से आ रहे हैं, ये इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, जब आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर में उग्रवाद खत्म है। सर, दूसरी तरफ जो कश्मीर में हजरत बल पे हुआ है नेशनल एम्बलम के साथ, वहाँ पर कुछ लोगों को अभी डिटेन किया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं? और ये जो घटना हुई है, क्या ये उचित थी? देखिए, जब भगवान राम जी का मंदिर बना या दुनिया में या देश में जहाँ भी, चाहे मंदिर बने, चाहे गुरुद्वारे बने, या मस्जिद बने, आज तक कभी रवायत नहीं रही कि वहाँ पे कोई स्टोन या कोई पत्थर कोई लीडर लगाएगा। ये पहली दफा हुआ है कि बीजेपी के एक अनपढ़ नेता, जिसको ना सियासत का पता, ना धर्म का पता, ना उसको भाईचारे का पता, उसने एक ऐसा किया है जो जिसपे आज रिलीजियस लीडर जो हैं वो अपने बयान दे रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि उस पर मुझे बयान देना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इस मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से, इन जियारतों से दूर रहना चाहिए। सियासत करने के और बड़ी जगह हैं, खाली इन चीज़ों पे अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर इन जगहों पे जाना है तो उस भगवान, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को नाम लें, ना कि वहाँ पे जाके तो सियासत लें। माता वैष्णो देवी 40 से 12 श्रद्धालुओं की मोदी स्पेशल कमेटी का गठन हुआ है, लेकिन कार्रवाई अभी तक किसी पर नहीं। मैंने आपको वही कहा कि ये यहाँ पे इस माता श्राइन बोर्ड का जो श्राइन बोर्ड है माता वैष्णो देवी का, इसके चेयरमैन एलजी साहब हैं। और जब यात्रा नहीं रुकी, ये लोग मारे गए, तो वहाँ जैसे अगर कोई कल बात होती है तो चीफ मिनिस्टर पर आएगी, जम्मू कश्मीर के उमर साहब पे आएगी, कोई ऐसा हादसा होगा कि इन्होंने क्यों नहीं किया। तो आज पूरी बात जो है वो एलजी साहब पे जाती है। जो कमेटी बनाएगी वो एलजी साहब के मुलाजिम है, वो उनके अंदर आते हैं। तो इसलिए हम हिंदुस्तान की सरकार से अपील करते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, कि आप दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जज की क़यादत में कोई कमेटी बनाएं, जिसमें एलजी साहब का भी रोल देखा जाए, उसमें सीओ साहब का भी रोल देखा जाए, और जो एजेंसी हैं जिन्होंने वहाँ गलती की है सबका रोल देखा जाए। थैंक यू। पर्वत पर जो बुलडोजर चलाए जा रहे, जो आपने भी सुना होगा, वहाँ पे एलजी साहब को पूछा गया है, मैंने जो सुना है कि ये इतनी इंक्रोचमेंट क्यों की गई है। माता वैष्णो देवी पे जो चीज़ें बनाई गई हैं, मैं कुछ चीज़ें यहाँ नहीं कहना चाहूँगा, ये कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमारे पुराने टाइम में लोग यात्रा करते थे, आज आप गंडोला भी ऊपर लेके जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी ऊपर लेके जा रहे हैं, सड़कें भी लेके जा रहे हैं, सब कुछ। ये तरक्की के नाम पे माता का व्यापार बंद होना चाहिए। मेरी माँ बड़ी शक्तिशाली है, मेरी माँ ने जम्मू कश्मीर को बहुत कुछ दिया है, इस हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। वहाँ माँ का खून चूसने के बजाय, माँ के ऊपर एक बिजनेस बनाने के बजाय आप माँ में श्रद्धा रखें। आज तक श्रद्धा रही तो कभी कुछ नहीं कहा हुआ। आज जब बिजनेस के लिहाज से आप माता वैष्णो देवी को देखेंगे तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें, माँ की शक्ति जो है, क्योंकि हम उस आस्था से आते हैं, जहाँ हम गलत करेंगे वहाँ हमारा भगवान जो है हमें सजा देगा। ये सजा मिलनी इनको चाहिए, लेकिन मिली उन गरीबों को है जो गरीब वहाँ यात्रा करने गए थे। थैंक यू। सिंबल को जो तोड़ा गया है, एफपीएससी की मांग की जा रही, जिन लोगों ने इस तरह की हरकत, मैंने वही कहा कि वो चीज़ जो है गलत है, कि अगर किसी की आस्था से नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा अपना धर्म है, मैं हिंदू हूँ, अगर मेरे हिंदू धर्म पे कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, चाहे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हूँगा, मैं बोलूँगा। इसीलिए उसी तरह सरदार है, अब किसी भी पार्टी में होगा वो बोलेगा, उसी मुसलमान है वो किसी भी पार्टी में होगा, बट जब आप उसके धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो जरूर बोलेगा। इसलिए ये पीएसए सीएसए से मसला सुलझने वाला नहीं, बल्कि उल्टेगा। थैंक यू।